हरि ओम। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अचानक विचार आया कि श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ विचार विमर्श करना चाहिए आपके साथ। बहुत से लोगों ने लिखा भी कि श्रीमद् भगवत गीता पर कुछ विचार विमर्श करें, कुछ कहें। तो श्रीमद् भगवत गीता विश्व का एक अनुपम ग्रंथ है। वास्तव में ये एक अन्य अनुपम ग्रंथ का एक हिस्सा है, एक भाग है। महाभारत का ये एक हिस्सा है। महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत गीता जी आती हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये 18 अध्याय जो हैं श्री महाभारत के भीष्म पर्व के अंतर्गत हैं, अध्याय 25 से 42। 4 पात्र हैं श्रीमद् भगवत गीता में: धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण। आप इस बात पे विचार कीजिएगा कि हमारे सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ हैं वो वार्तालाप के स्वरूप में हैं। कोई भी ऋषि, कोई भी मुनि ये नहीं कहता कि ये मेरे खुद के विचार हैं। सूत जी कहते हैं मैंने व्यास जी से सुना, व्यास जी कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी से सुना, नारद जी कहते हैं मैंने ब्रह्मा जी से सुना। तो ये एक तरह का कृतज्ञता ज्ञापन है और अपने ज्ञान पर गर्व ना करना, ये इस बात का चिन्ह है कि जो मैं कुछ कह रहा हूँ वो मेरा खुद का नहीं है, वो मैंने अपने गुरुदेव से, अपने अग्रजों से सुना। इतनी सुंदर भावना। तो इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता ये एक वार्तालाप है जिसमें 4 व्यक्ति हैं: धृतराष्ट्र, संजय, अर्जुन और श्री कृष्ण। महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है। दुर्योधन की हठ, धृतराष्ट्र के पुत्र मोह ने पूरे संसार को इस युद्ध के द्वार पे ला खड़ा किया। धृतराष्ट्र जन्म से नेत्रहीन है। युद्ध प्रारंभ होने वाला है। वेदव्यास जी आते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं जिससे तुम इस संपूर्ण युद्ध को देख पाओगे। धृतराष्ट्र मना कर देते हैं। अपने सारथी संजय को वह दृष्टि देने के लिए कहते हैं। वेदव्यास जी वह दृष्टि संजय को दे देते हैं। अब संजय हस्तिनापुर में बैठकर उस दिव्य दृष्टि से, उन दिव्य तरंगों से कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में होने वाले युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र से करते हैं। संजय को दी गई दिव्य दृष्टि प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति का एक बहुत बड़ा चिन्ह है कि जिस प्रकार आज के समय में हम
सैटेलाइट टीवी देख लेते हैं, दूर दूर के दर्शन कर लेते हैं, उसी प्रकार वह दृष्टि थी। अब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, कौरवों की और पांडवों की। उस रण क्षेत्र के मध्य में अर्जुन, जो भगवान श्री कृष्ण के परम सखा, परम शिष्य, परम मित्र हैं, युद्ध करने से इनकार कर देते हैं, अपने गांडीव को रख देते हैं। उस समय उन हतो उत्साहित अर्जुन को उत्साहित करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो वचन कहे, वही श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्रीमद् भगवत गीता का जो प्रारंभ होता है वो प्रश्न से ही होता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न है कि धर्म क्षेत्र युद्ध, कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए मेरे और मेरे अनुज पांडव के जो पुत्र एकत्रित हुए हैं, संजय, वो क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ। पूरी गीता जी में धृतराष्ट्र का केवल एक ही श्लोक है। श्री अर्जुन के 84 श्लोक हैं, 84, 84, 8 और 4। इन श्लोकों में अर्जुन भगवान से तरह तरह के प्रश्न करते हैं और इन 84 श्लोकों में जो प्रश्न हैं उनके उत्तर भगवान श्री कृष्ण 574 श्लोकों में देते हैं। 5, 7, 4, 574 श्लोक। अर्जुन के 84 श्लोक, भगवान के 574 श्लोक, धृतराष्ट्र का एक श्लोक। और इस युद्ध भूमि का और भगवान के वार्तालाप का, अर्जुन और श्री कृष्ण के वार्तालाप का जो वर्णन संजय करते हैं, वो 41 श्लोकों में, 41 श्लोकों में करते हैं। तो कुल श्लोक हो जाते हैं 700 श्लोक। श्री भगवान के 574, श्री अर्जुन के 84, संजय के 41 और धृतराष्ट्र के एक श्लोक। ये 700 श्लोक बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही दार्शनिक तत्वों से भरे हुए हैं। कहा यह जाता है कि गीता सुगीता, कि जिसने गीता को पढ़ा, जिसने गीता का मनन किया, उसे अपने जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के एक एक श्लोक को हम जितनी बार पढ़ेंगे, उतनी बार उनके नए नए अर्थ निकल के आते हैं। और आज के निराश वातावरण में, आज के चारों ओर जो आज निराशा का वातावरण फैला हुआ है, उसमें श्रीमद् भगवत गीता एक प्रकाश पुंज के रूप में विद्यमान है। आज के समय में भी हम अगर श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें तो हमें इस निराशा से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को उसके विषाद से निकालने के लिए ही युद्ध भूमि में इसका उपदेश किया। एक तरह से बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान भगवान ने युद्ध भूमि में दिया, जैसे हम प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं। तो यह ऐसा सुंदर ग्रंथ है। आज मैंने इसका कुछ परिचय आपको दिया। अब अगले वीडियोस में प्रयास ये करूंगा कि 1 या 2 श्लोक इस अनुपम ग्रंथ के उठाएं और उस पर विचार विमर्श करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।